जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप से बड़ा बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जीडी के जो कैंडिडेट हैं, डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच और जीडी मतलब होता है जनरल ड्यूटी। बेसिकली मैंने इस पे रिजल्ट पे वीडियो नहीं बनाया था और बहुत सारे कैंडिडेट हमेशा पूछते आ रहे थे कमेंट सेक्शन पे, जब मैं नेवी की वीडियो करता था या फिर एयरफोर्स की या कोस्ट गार्ड पे, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ बताया ही नहीं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों के बारे में बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट के लिए तो मैं काफ़ी कुछ लेके आऊँ, साथ ही साथ मैं स्टेज 2 का भी आपको बता दूंगा कि स्टेज 2 आपका क्या क्या होता है। इसमें सारा का सारा छोटा वीडियो होगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो आप आस्क कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बोलूँगा, वीडियो पे कमेंट सेक्शन पे जय हिंद जरूर कमेंट किया करो। इससे कुछ ना कुछ वीडियो का रीच भी बढ़ता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। एटलीस्ट लोग कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ कोई वीडियो तो देख रहा है। इवन कैंडिडेट लाइक भी नहीं करता है। चलो टॉपिक पे बैक आते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कट ऑफ का। कट ऑफ की बात कर लेते हैं, फिर रिजल्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। लास्ट 2-3 इनटेक का लिख दिया है कि कब इनटेक कब पेपर हुआ था, कब रिजल्ट आया था, इस बार पेपर हुआ था, कब रिजल्ट आएगा और फेज 2 में क्या क्या आता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अपनी सीट पे लिख रखी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। एक तो मैंने जल्दी जल्दी ऐसे मतलब यूट्यूब से थोड़ा सहारा लेके लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि उससे से हमें सारी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं क्लियर। हम टॉपिक पे बैक आते हैं। कट ऑफ क्या जा सकता है। देखो कट ऑफ यार लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा खासा गया था। कट ऑफ ऐसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि कोस्ट गार्ड पे कट ऑफ जाता है कैटेगरी वाइज और उसके बाद जोन वाइज। ठीक है, नॉर्थ का अलग जाएगा, साउथ का अलग जाएगा, ईस्ट का अलग जाएगा, वेस्ट का अलग जाएगा। उसमें जनरल का अलग जाता है, ओबीसी का अलग जाता है, ईडब्ल्यूएस का अलग जाता है, एससी का अलग जाता है, एसटी का अलग जाता है। हर एक कैटेगरी का कट ऑफ अलग जाता है। बट हाँ, अगर आपका पहले पेपर में स्कोर 70 के आसपास बन रहा है देन आप किसी भी कैटेगरी से आपका पहला पेपर क्लियर हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ आपका 80 to 85 तक जाता है जनरल कैटेगरी का। 80 के आसपास आप मान सकते हो ओबीसी का और 80 के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहता है। एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ, लास्ट टाइम 90 भी टच कर गया, लेकिन किसी किसी स्टेट का किसी किसी जोन का 80 से भी कम रहा। तो वो सब वहाँ के जोन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ने कितना फॉर्म फिल किया है, कितनी वैकेंसी है वहाँ पे। खैर वैकेंसी हर बार सेम ही रहता है तो उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। बट फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपका 70 के आसपास स्कोर बन रहा है देन डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको स्टेज 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। स्टेज 2 पे क्या क्या होता है कोस्ट गार्ड पे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले थोड़ा रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इनटेक 02/2024 समझ में आ रहा होगा। थोड़ा स्क्रीन पे ऐसे लिखना वो तो ज़्यादा सही है कि आपको यहाँ पे मैं लिखता रहूँ, कुछ जुगाड़ करता हूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम इनटेक 02/2024 की बात करते हैं तो इसमें आईसीजी का जो पेपर हुआ था वो 20, 21, 22 अप्रैल 2024 को हुआ था। मतलब पिछले साल जो पेपर हुआ था 20, 21, 22 अप्रैल 2024 को हुआ था। और जो रिजल्ट आया था वो 29 मई, मतलब मेरा बर्थडे होता है उस दिन। ठीक है, तो 29 मई को आपका रिजल्ट आया था और लगभग मैं अगर बोलूँ तो 35 से 36 दिनों में आपका रिजल्ट आ गया था। पेपर स्टार्टिंग से 35 से 36 दिनों में आपका रिजल्ट आ गया था। अब लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, तब आपका रिजल्ट आया था। मैं लास्ट 02/2024 वाले इनटेक की बात कर रहा हूँ कि एग्जाम डेट 20, 21, 22 अप्रैल था। रिजल्ट जो आया था 29 मई को आया था। अगर हम बात कर लेते हैं नंबर 2 आईसीजी जीडी जो 01/2025 का बैच था, उसमें कब पेपर हुआ था। उसमें पेपर हुआ था 23-24 नवंबर को, 23, 24, 25 नवंबर 2024 को। ठीक है, और उसका उसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 19 तारीख को 2024 को, 19/12/2024। तो लगभग यहाँ पे 25 से 26 दिनों में रिजल्ट आ गया था। इससे पहले वाले इनटेक में 35 दिन, उसके बाद वाले इनटेक में 25 दिन। ऐसे तो इस वाले इनटेक में भैया 15 दिन में आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो गया। ठीक, तो ये तो 2 इनटेक हो गए। अभी मैं अपने वाले इनटेक पे वापस आते हैं। पहले एक में 35 दिनों में आया, एक में 25 दिनों में आया। और मैं बता दूं, कोस्ट गार्ड का जो बैच होता है वो नेवी के साथ में ही चलता है। तो एक आप नेवी से भी रिलेट कर सकते हैं कि हाँ नेवी का ये अब होने वाला है तो कोस्ट गार्ड का स्टैम्प पे ये चीज़ भी हो सकती है। ये कोस्ट गार्ड का है। आगे हम बात करते हैं। अब 02/2025 का एग्जाम जो हुआ था वो अभी 26, 27, 28 अप्रैल को पेपर कंडक्ट कराए गए थे। और मैं आपको एक बात बता दूँ तो कुछ जो कोस्ट गार्ड का जो रिजल्ट होता है ऑलमोस्ट एवरेज में रखूँ तो 28 से 30 दिन आप मान सकते हो, क्योंकि देख सकते हो कहीं पे 35 दिन है तो कहीं पे 28 दिन है, कहीं पे 25 दिन है। इस तरह से आपका रिजल्ट आ रहा है तो आप एवरेज 30 दिन मान सकते हो। तो कब तक रिजल्ट आ सकता है वो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ये मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रीवियस डेटा के बेसिस पे, फैक्ट के बेसिस पे जो चीज़ें बन सकती हैं वो सारी की सारी शेयर करूँ। जैसे मैंने कट ऑफ आपको बताया, कट ऑफ ऐसे नहीं बताया, कट ऑफ इतना ही जा रहा है लास्ट के इंटेक्स में, तो उस बेसिस पे आपको साथ में चीज़ शेयर करिए। हाँ, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब तक आ सकता है तो हम 30 दिन का आइडिया ले लेते हैं। तो पेपर के बेस पे हम अगर एक बात करें तो जैसे पेपर आपका 26, 27, 28 अप्रैल को होगा तो आप अपना रिजल्ट मान सकते हैं 25 मई के आसपास।
लास्ट टाइम अगर मैं एशियन टेक की बात करूँ तो रिजल्ट आया था तब पेपर जो आपका हुआ था वो 20, 21, 22 अप्रैल को हुआ था और रिजल्ट आया था 29 तारीख को। लेकिन इस बार पेपर 26, 27, 28 को हुआ है। तो ऐसे पेपर की डेट आप अगर माने तो 25 मई तक आप अपना रिजल्ट मान सकते हैं। एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट डेट है 25 मई तक आपका रिजल्ट आएगा। अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। आज अगर तारीख की बात कर लेते हैं 16 तारीख है, तो अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको लगभग 10 दिन और वेट करना पड़ेगा। 25 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फेज़ 2 के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। फेज़ 2 में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 टेस्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं असेसमेंट टेस्ट, एक को बोलते हैं 81 टेस्ट। 81 टेस्ट एयरफोर्स पे भी होता है, SRT जिसे हम बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसके तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी करा रखे हैं, आप अगर चाहें तो वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 15 से 20 वीडियो हैं। इसमें क्या होता है 38 से 40 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट का टाइम मिलता है आपको। कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, क्वालिफाइंग होता है, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप किसी थिएटर पे गए, वहाँ पे आपको एक पर्स मिल गया, और उसमें किसी का आधार कार्ड था, आप क्या करेंगे? वो खुद रख लेंगे, वहाँ पे जो मालिक होगा उनको जाके दे देंगे, वहीं पे पड़ा रहने देंगे, या खुद उस आधार कार्ड से पता करेंगे कि अरे ये आदमी ये, उसे हैंड ओवर करने जाएंगे। ऐसा करके 4 ऑप्शन होंगे। इसी को SRT बोलते हैं। खैर मैंने ये टेस्ट आपका यूट्यूब पे पहले करवा रखा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे वो चीज़ यूट्यूब से देख के कर सकते हो। 15 से 20 वीडियो मैंने इस टॉपिक के करवा रखे हैं। एयरफोर्स फेज़ 2 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो मिलेंगे। किसी को करना है प्रिपरेशन तो मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताएं, मैं प्लेलिस्ट कहीं ना कहीं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई फेल इसमें ना के बराबर होते हैं। मान लो अगर 50 कैंडिडेट देते हैं तो 1 से 2 कैंडिडेट फेल होते हैं, इसमें ना के बराबर फेल होते हैं। बट एक टेस्ट होता है असेसमेंट टेस्ट, उसमें कैंडिडेट फेल होता है। अगर 25 कैंडिडेट दे रहे हैं तो भाई उसमें 5-6 कैंडिडेट पक्का फेल होंगे। वो क्या होता है तो मैं लास्ट के पेपर के बेसिस पे आपको बताता हूँ। समटाइम्स अभी तक का जो पैटर्न रहा है उसमें क्या होता है 40 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और 30 मिनट का टेस्ट होता है और 20 नंबर लाने यहाँ पे मैंडेटरी हैं। मतलब 20 से कम है तो आप फेल हो जाओगे। क्या क्या आते हैं 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। अब इसी में आप 10 नंबर का मान लो यहाँ पे कि 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक मैथ्स के आएंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। ऐसे होता है। तो 15 की इंग्लिश हो गई, 15 का अर्थमेटिक मैथ्स और रीजनिंग हो गया और 10 नंबर का जीके आता है। तो टोटल 40 नंबर का पेपर आता है और 40 नंबर में आपको 20 नंबर लाने मैंडेटरी हो जाते हैं। अब कुछ कैंडिडेट बिना जीके जिनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता वो चले जाते हैं पेपर देने, फिर उनको 10 में से 1 भी नहीं आता, तो इस तरह से वो कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। खैर इन पे आपको वर्क करने की नीड होती है। फिजिकल वगैरह 7 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना होता है, वही पुशअप स्क्वाट्स करने होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है। आप मुझे ये बताइए आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है, आपका स्कोर कितना बन रहा है और आप इस टेस्ट 2 के लिए अगर रनिंग करने जा रहे हो तो आपका रनिंग का टाइमिंग कितना है। तो मैंने आपको दोनों टेस्ट के बारे में बताया, SRT टेस्ट जिसे हम 81 टेस्ट बोलते हैं और असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट क्या होता है 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक और रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिल जाते हैं। खैर अगर आप पेपर 75-80 मार्क्स से अगर क्लियर करते हैं देन आपको ये वाले सेक्शन अच्छे से आते होंगे और ये केवल एक क्वालिफाइंग होते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है अगर आपके 20 मार्क्स नहीं है तो फिर फेल हो। इसका मेरिट में कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है कि हाँ इसके बेस पे आपका मेरिट में कुछ बनेगा, बट पास करना आपका मैंडेटरी हो जाता है। तो यही चीज़ थी जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। रिजल्ट का मैंने बता दिया, कट ऑफ का मैंने आइडिया दे दिया, असेसमेंट टेस्ट का बता दिया, 81 टेस्ट का बता दिया। और कुछ अगर आपका डाउट बच रहा है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताओ, तो वो भी डाउट आपका जरूर क्लियर करेंगे। टिल देयर एवरीवन, ध्यान रखो अपना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, बाय बाय।